क्या आपको भी आपके पार्टनर से साइलेंट ट्रीटमेंट मिला है और आपको बहुत बुरा लगा है और मल्टीपल टाइम्स मिलता है? या क्या आप वो ऐसे शख्स हैं जो अपने पार्टनर को साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि ये आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। और आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि साइलेंट ट्रीटमेंट क्यों देते हैं, और अगर आपका पार्टनर आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है तो उसको कैसे रिकॉग्नाइज करा जाए, उसको जड़ से कैसे मिटाया जाए, और कैसे फिर से एक नया रिश्ता एक अच्छे ग्राउंड्स पे एस्टैब्लिश करा जाए। हाय, मेरा नाम अविशा अवस्थी है और मैं एक रिलेशनशिप और एम्पावरमेंट कोच हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि साइलेंट ट्रीटमेंट जो कि रिलेशनशिप का एक मोस्ट मोस्ट अटमोस्ट डैमेजिंग पैटर्न है और आजकल बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, उसको कैसे आपके रिश्ते से दूर करना है। तो मेरे साथ अंत तक बने रहिए ताकि बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपके पास वो सारे टूल्स और अंडरस्टैंडिंग हो जिससे आप अपने रिलेशनशिप को वापस ब्यूटीफुल बना सकते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड कि सबसे पहले तो साइलेंट ट्रीटमेंट होता ही क्यों है और हमारे पार्टनर में साइलेंट ट्रीटमेंट क्यों देते हैं। तो साइलेंट ट्रीटमेंट बेसिकली दो इमोशंस की वजह से सबसे ज्यादा होता है। एक है एंगर, दूसरा है हर्ट। अगर आपके पार्टनर बहुत ज्यादा एंग्री है या हर्ट है तो सामने आके उसके बारे में बात करने या एक्सप्रेस करने की जगह वो सोचते हैं कि उसको अवॉइड करा जाए और साइलेंट ट्रीटमेंट दिया जाए। सो कई बार तो ये जो साइलेंट ट्रीटमेंट है ये जस्ट अवॉइडेंस होता है, और कई बार ये पावर प्ले होता है। कई बार आपको एक पनिशमेंट देने का तरीका होता है आपके पार्टनर का कि मैं तो साइलेंट जाऊंगा, सामने वाला परेशान हो जाएगा तो उसको रियलाइज होगा। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आपसे प्यार करता है कोई इंसान, रिश्ते को ठीक करने के लिए वो आपसे बात करने लग जाता है, नॉर्मल बिहेव करने लग जाता है। और जब कोई इंसान साइलेंट ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा रिपीटेडली करता है तो आपका पार्टनर ये गेज कर देता है कि इनका ये पैटर्न है, और आपकी वैल्यू धीरे-धीरे और खत्म हो जाती है। साइलेंट ट्रीटमेंट का मतलब है इमोशनल डिस्टेंस, और किसी भी रिश्ते के अंदर अगर इमोशनल डिस्टेंस आता है, तो रिलेशनशिप अच्छा नहीं चलेगा। बिकॉज़ रिलेशनशिप ही इमोशन से बना होता है, और अगर इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट हो गया, तो रिलेशनशिप कैसे ज़्यादा बेटर होगा? तो ये इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट करता है, और जो इमोशनल डिस्टेंस है, ये किलर होता है आपके रिलेशनशिप का जो साइलेंट ट्रीटमेंट के थ्रू मिल रहा है। Now let's understand कि how silent treatment hurts your relationship. जब एक पार्टनर साइलेंट हो जाता है तब कम्युनिकेशन टूट जाता है। अब रिलेशनशिप के अंदर तो हमको पता है कि कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है। अब कई बार तो कोई कारण हमें पता होता है साइलेंट ट्रीटमेंट का, कई बार तो हमें पता भी नहीं होता कि साइलेंट ट्रीटमेंट का कारण क्या है। तो आप बहुत ही कंफ्यूज होते हो, आप बहुत ही रिजेक्टेड फील करते हो, आपको ऐसा लगता है कि अब मे बी सामने वाला आपसे प्यार नहीं करता, आपको बहुत अबंडेंट फील होता है। तो ये जब आपका एक पार्टनर फील कर रहा होगा तो रिलेशनशिप कैसे फ्लरिश करेगा, और इवेंचुअली उनके पास ये मैसेज जाता है कि ये रिलेशनशिप खराब है। अगर आपके पार्टनर या आप किसी भी एक के अंदर ये कंटिन्यूअस थॉट चल रहा है कि हमारा रिश्ता अच्छा नहीं है, हमारा रिश्ता अच्छा नहीं है, तो ये थॉट मात्र हमारे रिश्ते को और ज्यादा खराब कर जाएगा। अब क्या हुआ, आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक वॉल क्रिएट हो गई, है ना। अब जो ट्रांसपेरेंसी और कनेक्शन था वो धीरे धीरे ब्रेक हो गया, और उसमें वो साइलेंट वॉल बन गई। वो जो वॉल है वो हमारा ट्रस्ट तोड़ती है, हमारा कनेक्शन तोड़ती है, और सबसे बड़ी बात कम्युनिकेशन की वजह से बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा कर देती है। तो हमारे रिश्ते को जो ये खराब करती है वो ये है कि हमारे अंदर एक हर्ट, एक कंफ्यूजन बिल्ड होता है, और वो रिश्ते को लेके ना एक अजीब सी नॉन क्लियर इमेज क्रिएट हो जाती है कि मैंने क्या किया, उसने क्या किया, मैं गलत हूँ, वो गलत है। तो आप समझ पा रहे हो कि ये कितना केओटिक और कंफ्यूजिंग है। तो ये चीज जब क्रिएट होती है, ये वाला सिनेरियो हमारे रिश्ते को खराब करना चालू कर देता है। अब इसमें सबसे पहले तो आपको ये साइंस रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है कि क्या ये साइलेंट ट्रीटमेंट है या नहीं। तो साइलेंट ट्रीटमेंट रिकॉग्नाइज करने के मैं आपको चार साइंस बताती हूँ। नंबर वन, आपके जो पार्टनर हैं वो कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट या आर्ग्यूमेंट में बात करने से ही मना कर देते हैं। दूसरा, कि बहुत लंबे पीरियड के लिए, बहुत लंबे एक-एक हफ्ते, 4-4 5-5 दिन के लिए वो इमोशनली विथड्रॉ कर जाते हैं। तो आपसे नॉर्मल बात कर रहे हैं, सिर्फ काम पूरती है, उतनी भी बात नहीं कर रहे हैं, अपनी दुनिया में मस्त हैं। रहे आप एक घर में रहे हो, पर आपके बीच में इमोशनल कनेक्शन नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है। तीसरा, कन्वर्सेशन या कम्युनिकेशन बहुत वन साइडेड हो गया है। मतलब आप कोई बात करो, सामने वाला कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है। आप उनसे पूछ रहे हो, आप रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, तब भी वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, तो दिस इज साइलेंट ट्रीटमेंट। और चौथा जो है वो ये है कि आपको ये डर बैठ गया है कि आपके पार्टनर जो है वो साइलेंट हो जाएंगे। उस डर की वजह से आप बहुत सारी बातें अपफ्रंट उनसे बोलते ही नहीं हो। बहुत सारी आपके रिलेशनशिप की रियल प्रॉब्लम्स हैं, पर अब आपके अंदर एक डर है कि सामने वाला उससे बात नहीं करेगा, उस पर बात नहीं करेगा, रिस्पॉन्स नहीं देगा, साइलेंट हो जाएगा। तो इन साइंस को अगर आप आपके रिश्ते में देख पा रहे हो, इसका मतलब है कि आपकी रिलेशनशिप के अंदर साइलेंट ट्रीटमेंट है। नाउ लेट्स लर्न हाउ टू रिस्पॉन्ड टू साइलेंट ट्रीटमेंट।
तो अब साइलेंट ट्रीटमेंट है, एकदम से गायब नहीं होगा, तो मुझे ये भी सिखाना बहुत ज़रूरी है कि आप उसमें कैसे रिस्पॉन्ड करोगे। तो सबसे पहले तो स्टे काम, आप काम रहिए। और क्या होता है, क्योंकि जब भी हमें कोई पार्टनर साइलेंट ट्रीटमेंट देता है तो सबसे पहली चीज़ हम करते हैं, ये मैंने क्या करा, मेरी क्या गलती थी, हम ये करने लग जाते हैं, या सामने वाला खराब है, हम उसकी बुराई करने लग जाते हैं। तो बेटर है थोड़ा-सा काम रहिए। साइलेंस जो है वो एंगर को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेता है। तो लेट्स नॉट रिएक्ट, रादर स्टे काम, टेक सम डीप ब्रेथ्स एंड ये सोचो कि ठीक है, अभी मुझे कम से कम अपने इमोशन को सँभालना है। क्योंकि साइलेंट ट्रीटमेंट की वजह से अगर मैंने कुछ भी सोच लिया और मेरे इमोशंस भी अराइज़ कर लिए, तो शायद इसको सॉल्व और नहीं कर पाएँगे। तो बेटर है कि काम रहिए और इस चीज़ को समझिए कि ये आपके जो साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है, ये उसके बारे में ज़्यादा है, आपके बारे में नहीं। अगर आपने कुछ गलत करा भी है, तो भी साइलेंट ट्रीटमेंट देना इज़ नॉट अ राइट सॉल्यूशन, राइट? तो इसलिए आपकी गलती नहीं है। हम इस साइलेंट ट्रीटमेंट को तभी सॉल्व कर पाएँगे जब हमारे इमोशंस को मैनेज रखें। तो सबसे नंबर 1 होता है स्टे काम। नाउ द स्टेप नंबर 2 इज़ जेंटली कॉल इट आउट, मतलब जेंटली जाके अपने पार्टनर से बात करें और उनको कोई पीछे की स्टोरी, तुमने ये किया, वो किया, मैं परेशान थी, परेशान था, नहीं। आप सीधे ये बोलिए कि आप मुझसे बात नहीं कर रहे हो, मुझे रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये, तो क्या हम इस बारे में बात कर सकते हैं? और इस तरीके से बात करके एक अंडरस्टैंडिंग वाले नोट पे उन पे रिस्पॉन्स छोड़ दीजिए। अब इसमें 2 चीज़ें होंगी, या तो वो आपको रिस्पॉन्स देंगे और बोलेंगे कि हाँ, हम 1 घंटे बाद बात करते हैं, या मुझे अभी ठीक नहीं लग रहा है, मैं कल बात करूँगा या करूँगी। या वो इस पे भी साइलेंट हो रहे हैं और इस पे भी आपको कोई ट्रीटमेंट नहीं रहे। बट एटलीस्ट आप एक डोर तो ओपन कर पाएँगे ना, आप बता तो पाएँगे। तो कई बार साइलेंट ट्रीटमेंट मिलने के बाद ना हम इतने सेल्फ गिल्ट और सेल्फ कॉन्शियस में चले जाते हैं कि हम ये कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते हैं। तो बेटर है कि आप थोड़ा-सा पहले काम होइए और सेकंड स्टेप में उनसे जाके ये जेंटली कम्युनिकेट करिए, बिना कोई एक्यूज़ेशंस लगाए, बिना कोई ब्लेम, क्रिटिसिज़्म के, कि ये ठीक नहीं चल रहा है, मुझे ठीक नहीं लग रहा है और हम इसी के बारे में चर्चा करते हैं। नाउ फ्रेंड द थर्ड स्टेप इट कि नाउ फ्रेंड द थर्ड स्टेप इज कि अगर इसके बाद भी आपके पार्टनर रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, तो गिव देम स्पेस। हो सकता है उन्हें अपने इमोशंस को प्रोसेस करने के लिए टाइम चाहिए। अब इस स्टेप में हम एक गलती और करते हैं कि जब हमें कोई स्पेस लेने की ये साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है, तो हम इतना उसकी स्पेस में घुसते हैं कि वो इंसान बाहर नहीं निकल आ पाता। तो और हम यहाँ परेशान होते हैं और उन्हें कंटिन्यूअसली ये जताते हैं कि तुम्हारा ये साइलेंट ट्रीटमेंट करने के से मुझे ये लग रहा है, वो लग रहा है और ये खराब है, वो खराब है। और इंसान अगर गलत भी कर रहा है पता है, और उस पे कंटिन्यूअस अगर ब्लेम जा रहा है, तो वो उसको ठीक नहीं करता है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो बेटर है कि आप स्पेस दे दो, और ये स्पेस देना, बाउंड्री सेट करना एक रिस्पेक्ट का साइन है। क्योंकि कोई भी इंसान साइलेंट ट्रीटमेंट में कितना लंबा जाएगा? किसी समय तो उसके इमोशंस मैनेज होंगे। जिन प्रॉब्लम्स से वो अंदर ही अंदर जूझ रहा है, उनको बैलेंस करेगा। ज़्यादा 1 हफ्ता, हो सकता है 1 महीना। तो आप उन्हें, हालाँकि अगर वो स्पेस वाला मामला है तो 1 महीने तक नहीं खींचता है, कुछ दिनों की बात है। और अगर आपको कुछ दिनों के बाद फिर से ये रियलाइज़ेशंस होते हैं कि नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा लंबा खिंच रहा है, फिर आप स्टेप 2 करिए। फिर से आप जेंटली बोलो कि अगर आपको अभी थोड़ा ठीक लग रहा हो, तो मैं इस बारे में बात करना चाहूँगा या चाहूँगी। नाउ लेट्स लर्न कि इस पैटर्न को, ये जो साइलेंट ट्रीटमेंट वाला जो मामला आपके रिश्ते में चला आ रहा है, इसको ऑल टुगेदर खत्म कैसे करना है, इस पैटर्न को पूरा ब्रेक कैसे करना है। सो नंबर 1 इज आइडेंटिफाई द रूट कॉज। अब हमें उसके रूट कॉज पे पहुंचना बहुत जरूरी है। और मैं आपको बता दूं कि जिस वजह से आपको साइलेंट ट्रीटमेंट मिल रहा है, वो उसका रूट कॉज है ही नहीं। ये कुछ बहुत डीप रूटेड एंगर है, रिसेंटमेंट है, कोई पुरानी बात है, या कई बार चाइल्डहुड कंडीशनिंग है, या उन्होंने अपने पेरेंट्स को इस तरीके से बिहेव करते हुए देखा है, या आपके कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुए हैं। तो उनकी वजह से इस तरीके का ट्रीटमेंट आपको मिल रहा है। तो आप धीरे-धीरे, जब ये चीज़ें नहीं हो, मतलब साइलेंट ट्रीटमेंट वाला मोड नहीं चल रहा है, तो आप अपने पार्टनर से बात करिए। आप समझने की कोशिश करिए कि ये कहाँ से रूट हो रहा है। क्या उनके पेरेंट्स को उन्होंने ऐसे करते हुए देखा है? क्या आपके हस्बैंड ऐसे करते हैं तो मे बी आप उनके फादर, यानी आपके फादर इन लॉ इस तरीके से बिहेव करते थे? या आपके पार्टनर के अंदर कोई ना कोई ऐसी इश्यूज़ है जिसमें उन्होंने हाँ कर दिया है पर वो मन में माने नहीं है? तो इस तरीके की कुछ चीज़ें होंगी, आपको रूट पे पहुँचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और स्टेप नंबर 2 इज़ सेट कम्युनिकेशन रूल्स, यानी बातचीत करने के कुछ रूल सेट कर लीजिए कि भैया अगर हम बात करेंगे तो हम चिल्लाएँगे नहीं, है ना? हम एकदम से छोड़ के नहीं चले जाएँगे, हम पेरेंट्स को या फैमिली में किसी को ब्लेम नहीं करेंगे, है ना? और इस तरीके का जो बिहेवियर है, ये हेल्दी कम्युनिकेशंस एस्टेब्लिश करता है। क्यों ऐसा करना है? क्योंकि कई बार क्या होता है कि
जब अगर सामने वाला ब्रेक लेता है, यानी मान लो 15 मिनट का ब्रेक लेता है, तो उसको स्पेस चाहिए, उसको साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं देना। पर हम इतना ज़्यादा चिल्ला-चोट मचा देते हैं कि सामने वाला उस डर के वजह से आ नहीं पाता। तो आपके पार्टनर के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार कम्युनिकेशन होगा तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। तो फिर उस लड़ाई झगड़े से बचने के लिए साइलेंट ट्रीटमेंट करते हैं। अब वो वहाँ लड़ाई झगड़ा भी ठीक नहीं है, साइलेंट ट्रीटमेंट भी ठीक नहीं है, बट साइलेंट ट्रीटमेंट इज़ स्टिल एन ईज़ी एस्केप। तो आपके पार्टनर वो ईज़ी एस्केप ले लेते हैं। तो अगर आपके रिलेशनशिप के अंदर ये कुछ रूल्स होंगे कि यार नहीं, एटलीस्ट रात को तो हमको गुड नाइट बोल के सोना है, या कुछ जोर-जोर से चिल्लाना नहीं है, फैमिली पे ब्लेम नहीं डालना है, ये रूल्स पहले सेट करना चालू करिए। तो ये आपके वो साइलेंट ट्रीटमेंट वाले मोड को बहुत हद तक बचाने लग जाएँगे। फिर उसके बाद में होता है एक्नॉलेज एंड अपोलोजाइज़। एक्नॉलेज एंड अपोलोजाइज़ का मतलब क्या होता है कि अगर आप साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं या आपके पार्टनर साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो इस चीज़ को एक्नॉलेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रिश्ते के अंदर कि भैया सॉरी, मेरा ये पैटर्न है, मेरी आदत है, मैंने इसको आइडेंटिफ़ाई कर लिया है, मैं इस पे काम करने को तैयार हूँ और इवेंचुअली ये ठीक हो जाएगा। ये अगर आपके पार्टनर के अंदर से है, तो आप बहुत ही लविंग वे में उसको ये चीज़ बताओ कि यार जब हमारे बीच में लड़ाई है, झगड़ा है, कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो आप ऐसे साइलेंट ट्रीटमेंट देते हो और उससे मुझे इतना बुरा लगता है। तो दो आप मुझसे प्यार करते हो, आपका इंटेंट नहीं है, बट दिस इज़ व्हाट आई फील। और आपके पार्टनर अगर आपको वो फील नहीं करवाना चाहते हैं, तो अपने आप उस पे काम करेंगे। तो सबसे पहले तो इस पैटर्न को ब्रेक करने के लिए उसको एक्नॉलेज करना, उसको समझना कि कौन साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है, क्या वो साइलेंट ट्रीटमेंट है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसको अपफ्रंट अपोलोजाइज़ करना, बदलाव नहीं हुआ है अभी, पर अपफ्रंट हमने एक्नॉलेज करके एपोलोजाइज़ कर लिया है कि हाँ, ये गलत है। अब अगर आपका पार्टनर फिर से भी साइलेंट ट्रीटमेंट देगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसने उस पैटर्न को समझ लिया है और आप उसके सपोर्ट सिस्टम बनोगे। अब ये तो साइलेंट ट्रीटमेंट को सॉल्व करने के कुछ वेज़ हो गए। अब एक, हाँ, मतलब एक्सट्रीम केस क्या होता है कि साइलेंट ट्रीटमेंट कई बार ना इंसान मैनिपुलेट करने के लिए और पनिश करने के लिए देता है, और वो सबसे ज्यादा खराब बात है। तो अगर आपके रिलेशनशिप के अंदर कंट्रोल पाने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए, सामने वाले को पनिश करने के लिए, उससे बदला लेने के लिए, इस किसी भी वजह से अगर आपके रिलेशनशिप के अंदर साइलेंट ट्रीटमेंट आ रहा है, तो या तो आप किसी रिलेशनशिप कोच या किसी थेरेपी की मदद लीजिए, और या तो फिर आपके पार्टनर से अपफ्रंट बैठ के बात करिए, क्योंकि आप इस चीज़ को समझ जाओगे और फिर आप उसको सहन करते रहोगे तो वो उस चीज़ को और बढ़ावा देगी। तो बेटर है कि आप सबसे पहले अपने पार्टनर से बात करिए कि ये हमारे रिलेशनशिप में अंदर बहुत खराब चीज़ है, आप इसको रियलाइज़ या रिकॉग्नाइज़ करने के लिए तैयार हो क्या? और नहीं, अगर आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है, तो आप थेरेपी लीजिए, क्योंकि कंट्रोल से और डर से कोई भी प्यार या रिश्ता एस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता। डर और कंट्रोल टेम्पररी हो सकता है, बट इवेंचुअली आपके पार्टनर आपसे चीजें छुपाने लग जाएंगे। इवेंचुअली आपके पार्टनर और आपका रिश्ता वो सुंदर जो बन सकता था वो नहीं बनेगा, और ये साइलेंट ट्रीटमेंट उसको ओवर पावर करके चला जाएगा। तो अब मैं समराइज करती हूँ कि देखिए, साइलेंट ट्रीटमेंट आपका रिश्ता डिफाइन नहीं करना चाहिए, और साइलेंट ट्रीटमेंट से बहुत ज़्यादा डर के उसको एक्सेप्ट भी नहीं करना है। साइलेंट ट्रीटमेंट को रिकॉग्नाइज करना है, कौन पार्टनर किस तरीके से करता है, ये समझना है कि सामने वाला स्पेस ले रहा है या पनिश कर रहा है या मैनिपुलेट कर रहा है या कंट्रोल कर रहा है। उस चीज़ों को आप इस नज़रिए से समझने की कोशिश करो। कई बार हम इतने परेशान और ब्लेमफुल या क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं कि हम उसको सही तरीके से ना एनालिसिस नहीं कर पाते। तो आप समझो कि साइलेंट ट्रीटमेंट का क्या है, वो क्यों कर रहे हैं और कहाँ से वो आ रहा है, उसका रूट कॉज़ समझिए। क्या वो फैमिली पैटर्न से आ रहा है, या वो क्या हमारे किसी बिहेवियर की वजह से आ रहा है? और अगर आप इन सारे रूट्स को, इन पैटर्न्स को पकड़ लेंगे, तो ये साइलेंट ट्रीटमेंट ना आपके रिलेशनशिप का एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो सकता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है ये आपके पार्टनर को भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं। और अगर ये समझ के हमने सॉल्व करा, तो उनके पर्सनल बिहेवियर पैटर्न के अंदर भी ये सॉल्यूशन आ सकता है। तो ये हो सकता है ये साइलेंट ट्रीटमेंट वो इंसान अपने ऑफिस में, अपने और किसी रिलेशनशिप्स के अंदर, अपने पेरेंट्स के साथ या उनके साथ भी बिहेव कर रहे हैं। तो अगर वो रिज़ॉल्व हो गया, तो सोचिए कि और बाकी सारी कितनी चीज़ों में अच्छा होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपने इन सारी चीज़ों के साथ रेज़ोनेट करा, तो आप प्लीज़ इसको लाइक करिए। मुझे कमेंट्स में बताइए कि क्या आपके रिलेशनशिप के अंदर साइलेंट ट्रीटमेंट है, वो बिहेवियर कैसे है और आपने इसमें से क्या सीखा? और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि ये उन्हें भी बहुत मदद करे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।